हेलो बेटा। पिछली क्लासों में आपने फिजिकल फिटनेस के दो कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, स्पीड और स्ट्रेंथ। अब थर्ड कंपोनेंट हमारा है, घटक जो है वो है इंडोरेंस। इंडोरेंस इंडोरेंस क्या होती है? सहनशीलता। इंडोरेंस एक महत्वपूर्ण मोटर एबिलिटी है जो कि फिजिकल फिटनेस का मुख्य अंग है। यानी कि इंडोरेंस भी एक महत्वपूर्ण एबिलिटी है जो फिजिकल फिटनेस का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। इसमें क्या होता है, यह आंतरिक अंगों की फंक्शनल कैपेसिटी पर निर्भर करती है। यानी कि आंतरिक अंग हमारे हो गए, जैसे हमारे हार्ट होगा और रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऑर्गन, हमारे श्वसन तंत्र, नेफ्रॉन, नोस्ट्रल, फेरिक्स, लैरिक्स, ठीक है, ये सब आदि सभी। और इसमें होता क्या है, खेलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है। भाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, देखो हम सांस ले रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, हार्ट बीट हमारी बढ़ रही है, तो इनकी क्या हमें आवश्यकता पड़ती है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो कुछ विद्वानों ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। सभी विद्वानों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे अकॉर्डिंग टू किनके, हरे, अकॉर्डिंग टू हरे के एजुकेशन, इंडोरेंस थकान की स्थिति में कार्य करने की अक्षमता है। हरे जी ने बोला है कि इंडोरेंस जो है थकान की स्थिति में भी कार्य करने की अक्षमता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अकॉर्डिंग टू बेल, इंडोरेंस थकान के लिए एक प्रतिरोधक योग्यता है। क्या है? इंडोरेंस थकान के लिए एक प्रतिरोधक योग्यता है। अगर हम थकान में रुक जाएं तो हमारा कार्य या कोई एक्टिविटी बंद हो जाती है, लेकिन हम थकान की स्थिति में भी कार्य करते हैं तो इंडोरेंस क्या है, वो उसके प्रतिरोधक का कार्य कर रही है। फिर इसके बाद है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच सिंह, तो इंडोरेंस खेल क्रियाओं के दौरान हाई एंड लो स्पीड में थकान की स्थिति में कार्य करने की क्षमता है। यानी कि हम थक गए हैं, चाहे तो हम कार्य को पूरी स्पीड के साथ कर लो या कम स्पीड के साथ कर लो, लेकिन कार्य को कंटिन्यू करते रहना ही इंडोरेंस कहलाता है। ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या कहती है, फॉर्म्स ऑफ इंडोरेंस क्या कहलाती है? इंडोरेंस के दो मुख्य पहलुओं के आधार पर बांटा गया, दो मुख्य पहलुओं के आधार पर इंडोरेंस को बांटा गया, अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट सिलेबस में अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया और नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको अकॉर्डिंग टू टाइम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे इसको भी अच्छे से ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू टाइम में क्या है बेटा आपका, फर्स्ट आता है स्पीड इंडोरेंस। अकॉर्डिंग टाइम में फर्स्ट आता है आपका स्पीड इंडोरेंस। इसमें क्रिया जो है पूरी स्पीड के साथ, ठीक है, रिएक्शन टाइम हमारा अच्छा होना चाहिए और स्पीड खूब होनी चाहिए। इसमें 45 सेकंड तक की जाती है, बस मतलब 1 सेकंड से 0 सेकंड से 45 सेकंड तक इसमें एक्सरसाइज की जाती है और इस दौरान उत्पन्न थकान को सहन करने की क्षमता को स्पीड इंडोरेंस कहते हैं। जैसे 100 मीटर से 200 मीटर तथा 400 मीटर की दौड़े, क्योंकि इनमें कम समय लगता है। ठीक है। जैसे 100 मीटर में उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है 9.59। ठीक है। अब जब मैं खुद वर्कआउट करता था, 100 मीटर का मैं भी एथलीट था, तो मेरा टाइम आता था 11 सेकंड 12 सेकंड का। तो इसमें दिया 45 सेकंड तक हम जो भी क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पीड इंडोरेंस। ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल टाइम इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस के बाद आता है मिडिल टाइम इंडोरेंस। मिडिल टाइम इंडोरेंस में हमारा क्या है, इसकी समय अवधि 45 सेकंड से बढ़ जाती है, ये 2 मिनट से 11 मिनट तक की होती है। क्या होती है? 2 मिनट से 11 मिनट तक की हमारी मिडिल टाइम इंडोरेंस की अवधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें हम 1500 मीटर, 3 किलोमीटर और बॉक्सिंग तथा जूडो के मुकाबले करते हैं। ठीक है। इनका टाइम फिक्स होता है। भाई 1500 मीटर की रेस हम कितने टाइम में कर देंगे, 2 मिनट से 11 मिनट के टाइम के बीच में जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं,
वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्ट टाइम इंडोरेंस। शॉर्ट टाइम इंडोरेंस में इसकी समय अवधि 45 सेकंड से 2 मिनट तक की होती है, ठीक है। इसकी समय अवधि 45 मिनट से 2 मिनट तक की होती है। आप लोगों को इसको बीच में लिखना है, शॉर्ट टाइम इंडोरेंस को, इसके बाद आप लिखोगे मिडिल टाइम इंडोरेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये आ जाएगी 2 से 45 और ये आएगी फिर 2 से 11। 45 से 2 होगी, ये 2 से 11 हो जाएगी, तो आपकी सीक्वेंस में आ जाएगी। मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आप सब बच्चे इसको अच्छे से सही कर लेना। इसकी समय अवधि क्या है, 45 सेकंड से 2 मिनट तक की होती है, जैसे 800 मीटर की दौड़ें, ठीक है। अब आती है हमारी लॉन्ग टाइम इंडोरेंस। लॉन्ग टाइम इंडोरेंस में क्या होता है, इसकी समय अवधि 1 मिनट से और घंटों तक की होती है। लॉन्ग टाइम में 1 मिनट से लेके और घंटों तक की हो सकती है या होती है, जैसे मैराथन, फुटबॉल मैच। अब मैराथन हमारी होगी 42 किलोमीटर की, 42.195 है शायद किलोमीटर की, तो हम भाई 1 मिनट में नहीं कर सकते इसको। तो ये घंटों तक की होती है, 45 मिनट में नहीं कर सकते, 45 सेकंड में नहीं कर सकते, तो ये घंटों की होती है। फुटबॉल मैच हमारा, ठीक है, 30-30 उसका मिनट का, मतलब उनके टाइम फिक्स होते हैं कि 15 मिनट का एक, 10 मिनट का आप ये, तो इसमें क्या है, हमारा 1 मिनट से घंटों तक का टाइम होता है। तो बेटा आपकी क्या है, इंडोरेंस भी कंप्लीट हो गई है। तो 3 आपके जो है कंपोनेंट जो है आपके ये घटक कंप्लीट हो गए, स्पीड, स्ट्रेंथ और इंडोरेंस, ठीक है। तो सभी बच्चे ये अच्छे से बुक में उतार लें, जितना मैंने बताया उतना ही, ठीक है बेटा।